हेलो दोस्तों, अभी क्या बोलूं मैं। ये वीडियो मैं रात में शूट कर रही हूँ। अभी 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं। सारे लोगों की लाइव इतने ध्यान से मैंने देखी है, बहुत सी चीजें मैंने ऑब्जर्व करी है। मैं सही बताऊं तो मैं यहाँ कोई सचिन का पक्ष नहीं ले रही हूँ और ना मैंने आज तक लिया है, ठीक है। लेकिन हम लोग को जो सही दिखता है, जो सही ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, वो चीज को लेके हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आज मैंने क्या ऑब्जर्व किया वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और मेरे जैसा किस किसने ये चीज ऑब्जर्व करी जरूर मुझे कमेंट करके बताना। रात का टाइम है, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो दोस्तों, आज की लाइव नीतू की महना के साथ थी, भोपाल की बहू, ठीक है। नीतू ने रो के बता दिया। नीतू के हस्बैंड आ गए, नीतू का परिवार था, सब कुछ था साथ में। एक बल मिलता है, एक हिम्मत मिलती है जब सब लोग साथ में खड़े हो जाते। यहाँ इस साइड से सचिन लाइव में था। सचिन के साथ कोई नहीं, बिल्कुल अकेला। ना उसका परिवार उसका साथ दे रहा है, कोई नहीं। चंद गलतियों के कारण आज वो इंसान बिल्कुल अकेला हो गया। अब यदि वो कितने पॉइंट्स उसके सही भी होंगे ना, तो वो उन चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। मुझे लग रहा था कि वो बहुत चीजों में आज वो सही बोल रहा है ना, क्योंकि नीतू महना के फेस से समझ आ रहा था कि कुछ चीजें तो गलत हैं, जो सही नहीं बताई जा रही हैं, रोके ढीली कर दी जा रही हैं, रोके सिंपैथी ले ली जा रही है। लेकिन कुछ चीजें गलत हैं दोस्तों, हैं। वो किस किस ने ऑब्जर्व करी, आप लोग खुद बताइए मुझे कमेंट करके। पहला, मारने का, पति की पिटाई का। इनने लाइव में क्या बोला, खुद की लाइव में, हमारा पति नहीं मारता है, ये वो दुनिया भर की बातें। और इस लाइव में इन्होंने क्या बोला कि मार भी दिया तो क्या हुआ, मेरा ही तो पति था, मेरा ही तो पति था। अरे भैया ठीक है, हो जाता है, पति पत्नी के बीच में ऐसा हो जाता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन लेवल ऊपर होता है, पति ऐसी हरकत दे देता है। तो उसका मतलब ये कि आप जाके सबके बीच में बताएं, रोइंग आई, बताया होगा तभी तो सचिन को मालूम है। खुद से तो अंदर से बात नहीं आई होगी, कभी तो आपने अपने मुंह से बात निकाली होगी, सारे दोस्तों के बीच में निकाली होगी। हो सकता हो आपने सारे निशान सब दिखाए हो कि मेरा पति मुझे ऐसा मारता है, मेरा पति ऐसे मारता है, मेरे से ऐसे। हो जाता है दोस्ती यारी में, जब इंसान दुखी होता है तो अपने दोस्तों से सारी बातें शेयर कर देता है। तो सचिन ने भी बहुत सी बातें शेयर करी होंगी आप लोगों के साथ, आपस में बहुत सी बातें एक दूसरे के साथ शेयर हुई होंगी। तो उसका मतलब ये कि आज हर चीज से डिनाई कर दिया गया और बाद में अपनी लाइफ में आके इस चीज को आपने कबूल लिया। चलिए, एक बात आपने कबूल ली। दूसरी बात हुई पैसों को लेके, कि सचिन ने बोला कि हमने चाहे जब इनकी हेल्प करी। देखो, सचिन का इस नेचर को तो मैं बहुत अच्छे से जान गई कि वो हेल्पफुल इंसान है। अब होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम, वो हेल्प में ही मारा गया है। मैं एक बात बताऊं, आज उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, ठीक है, लोग मजाक बना रहे हैं, लोग उसके बारे में दुनिया भर की बातें बोल रहे हैं, वो गलत है क्योंकि गलत हुआ है उसके साथ, उसने गलत किया है। लेकिन सामने वाले ने कुछ तो ऐसा किया होगा तब वो गलत हुआ है। मैं आज क्या पता क्यों मुझे ऐसा आज तरस आ रहा था सचिन के ऊपर, लिटरली मुझे तरस आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कोई उसके साथ खड़ा हो, कोई उसके पक्ष में भी बोले वहां से। ऐसा किस किस ने ऑब्जर्व किया, प्लीज बताना यार। पता है, ताली दोनों हाथ से बजती है, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है। हमेशा एक इंसान हर चीज में गलत नहीं हो सकता है। गलती है उसकी, वो सरेआम स्वीकार करता है, लेकिन ये नहीं है कि सारे लोग सही हो और एक इंसान गलत हो। वो कहना कुछ और चाहता है, कुछ कह देता है। उसकी मानसिक स्थिति अभी मुझे सही नहीं लगती है दोस्तों,
बिल्कुल सही नहीं लगती। और जैसे पैसों की चीजें सच सामने आया कि हाँ पैसे दिए, अब ठीक है लोग कह रहे गरीबी का मजाक उड़ाया, गरीबी का, अरे बाबा ऐसे कोई गरीबी का मजाक, फिर आप गरीब अब कहाँ रहे हो यार। गरीब वो होता है जो फटे हाल में रह रहा हो, गरीब वो होता है जिसके घर खाने पीने ना हो यार। आप इतनी अच्छी पार्टीज कर रहे थे, आप इतने अच्छे कपड़े पहनते हो, सब कुछ ठीक है, प्रमोशंस के मिलते हैं, और प्रमोशन वगैरह भी उसने कितनी हेल्प करी है आपकी, प्रमोशंस दिलवा रहा है, सब कुछ करवा के दे रहा है, एट लास्ट सबने उसको अकेला छोड़ दिया। आज ये मत बोलना कि मैं उसका पक्ष ले रही हूँ, मैं न्यूट्रल होकर बात करती हूँ। जहां जब गलत दिखता है तो मैं उसे गलत भी बोलती हूँ, जहां सही दिखता है मैं सही बोलती हूँ। और ये हर इंसान, चाहे फिर मनीषा हो, चाहे सचिन हो, चाहे फिर जगत दीदी हो, जहां जो सही लगेगा, जिसपे हम रिएक्शन दे रहे हैं उसको हम सही बोलेंगे, जब गलत लगेगा तब गलत बोलेंगे। चीजों को ऑब्जर्व करके, देख के, उसके आधार पर हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ मैं कोई साइड नहीं ले रही, नहीं तो यहाँ पर आ जाएं आप लोग कि आज आप सचिन की तरफ बोलने लगी तो आज आप मनीषा की तरफ बोलने लगी। चीजें जहां दिखती हैं गलत वहां बोलते हैं। आज मैं सच बताऊं तो आज मुझे सचिन गलत नहीं लग रहा था, क्या पता क्यों मुझे गलत नहीं लग रहा था। वो इंसान, उसको गलत ठहराया जा रहा था, सामने से नीतू मेहना के परिवार की तरफ से उसको गलत ठहराया जा रहा था। सीधी तो नहीं लगती ना वो औरत, नीतू मेहना सीधी नहीं लगती। आप उसके भोलेपन पे मत जाइए, ठीक है हंसी मजाक सब है, पर मुझे सीधी नहीं लगती वो। इतनी सीधी भी नहीं लगती, किस तरीके से जो भी हुआ है वो होगा। और आखिर ये जूस वाला कौन है, ये जूस वाले का क्या कांड है, ये अभी तक मेरे भी सर से ऊपर चला गया कि आखिर जूस जूस की कह के इतना भड़के क्यों ये लोग। यदि आप सही थी तो इतना नहीं भड़के, फिर आप रोने लगी जूस की बात सुन के, आप रोने लगी कि ये मुझे बदनाम कर रहा है, मेरी इज्जत उड़ा रहा है, ये सब वो चीजें आपने सच नहीं लाई, चीजें नहीं लाई आप सच। जनता पागल नहीं है, जो इतनी जनता आपको ऑब्जर्व कर रही थी उस टाइम पर, है ना, 60-65 हजार जनता थी उस टाइम पर, वो जो आपको ऑब्जर्व कर रही थी, वो जूस वाली बात पे मैं कमेंट्स भी रीड कर रही थी, लोग क्या क्या लिख रहे थे आपके लिए। तो आपको ये लगा कि आपकी इज्जत उड़ रही है, तो आप जल्दी से रोने लगी। रोगी तो लोग फिर तुरंत उनके पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जनता तो मूर्ख है ना, जनता मूर्ख है, मैं बताऊं बहुत बड़ी मूर्ख है। जरा से दो आंसू बहाए नहीं कि लोग पिघल जाते हैं, क्योंकि अधिकतर जो आपको ऑब्जर्व करते हैं 90% लेडीज होती हैं, 10% ही आदमी होते हैं। आज यूट्यूब पे जो इतना बड़ा मसला हो रहा है ना, इन सब के व्यूअर्स सिर्फ लेडीज है, जेंट्स नहीं है, बहुत रेयर होंगे जेंट्स, क्योंकि जेंट्स को इतना टाइम नहीं है फालतू बकवास सुनने का। आज हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, मैं दिन भर ये सुनती रहती हूँ, मेरे ही घर के लोग बोलते हैं ये क्या बकवास सुन रही हो, ये रोज रोज क्या कर रही हो, लेकिन हमारा काम है, क्या कर सकते हैं। आप लोग की बकवास सुनना है हम लोग को, क्योंकि आप लोग कंटेंट दे रहे हो हमें, तो कंटेंट दे रहे हो तो वीडियोस तो बनाना बनता है ना दोस्तों। आप लोग ये स्वयं खत्म कर दो, और ये खत्म होने वालों में से लगता ही नहीं है, कहीं से नहीं लगता। तो चीजें, और फिर अभी जो बात हुई है कि नीतू ने फिर वो लाइव क्यों डिलीट कर दी, उसका रीजन बताओ। आप उतना चीज कट कर सकती थी, ठीक है अंकुश का वो जो हुआ है नंबर शो हो गया, ऐसा बताया गया, तो उतना आप अलग कर देते, लेकिन आपने वो लाइव डिलीट कर दी। क्यों कर दी, उसका रीजन बताओ, रीजन चाहिए जनता को। और वो जूस वाला, वो तो कहाँ गायब हो गया, उसको ढूंढ के लाओ, कहाँ है वो जूस वाला।
कौन सा जूस वाला, कैसा जूस वाला, कहाँ है? भोपाल में हम भी जाके देखेंगे भैया कौन सा जूस वाला। आखिर वो जूस वाला का क्या कांड है, क्या राज है जो जूस वाला करा जा रहा है? कुछ तो राज है जो अभी तक नहीं आया सामने। किसी को पता हो तो प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि इस जूस वाले का क्या राज है। और मैं अपने व्यूअर्स से, अपनी जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि चीजों को ऑब्जर्व करो यार दोस्तों। मैं नहीं कह रही सचिन सही है, लेकिन हर चीज में सचिन गलत भी नहीं है। आ रहा है ना समझ में क्या बोल रही हूँ? हर चीज में वो गलत नहीं है। वो गलत है, मैं कहूँ 90% गलत है, लेकिन जो 10% चीजें बोल रहा है वो सही बोल रहा है। यदि ऑब्जर्व कर सको तो करो आप लोग। उसको इन सब ने यूज किया है। मैं आपको बताऊं, जगत दीदी से लेके जितने लोग निकलते आ रहे हैं सबने उसका यूज किया है। इतना तो मुझे समझ में आ गया। सचिन हुआ है यूज और आज पड़ गया है अकेला, क्योंकि उसके परिवार वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। और आपने नीतू जी इस बात का तो आंसर भी नहीं दिया कि क्यों आप मना करती थी फोन लगा लगा के सचिन को कि मनीषा के साथ वीडियो मत बना। क्यों आप अपने पति के साथ नहीं बनाती? क्या हक से मना करती थी? क्यों चाबी कहीं और से घुमाई जाती थी? यदि चाबी कहीं और से घुमाई भी जाती थी तो आप तो बड़ी थी, आप तो मैच्योर थी। आप ऐसा कैसा दबती थी उस औरत से कि आप यहाँ पर उसके दबाव में फोन लगाती थी? यार अब जनता को बहुत चीजों का आंसर चाहिए कि ऐसा क्या गेम, क्या पूरा पागल बनाने का गेम खेला गया था सचिन को? मुझे बस इतना जानना है। क्या उस आदमी को सिर्फ पागल ही बनाया गया है? खुद से किसी को अपनी इज्जत उड़ाने का शौक नहीं है। मैं एक बात बता दूं यहाँ पर, उसने खुद की इज्जत खुद उड़वाई है तो कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो कारण रहा होगा। सामने वाले ने इस कदर बुरा किया होगा ना कि उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं करी और उसने चीजें ला दी, और अब वो चीजें और लेके आ रहा है तो बेचारे को गलत साबित किया जा रहा है। लेकिन आज तो मुझे वो गलत कहीं से नहीं लगा। आज मुझे गलत भोपाल की बहू लगी। भले ही आप लोग आज कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन चीजें तो गलत है यार। चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन के साथ।